नमस्कार, स्वागत है आपका आपके खास प्रोग्राम में द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी शो। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष दुनिया में मशहूर, जिन्हें आधी से भी ज़्यादा दुनिया जानती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर वेद प्रकाश की, जिन्होंने ज्योतिष में पीएचडी की हुई है और उनको द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड भी मिला हुआ है। और इसके साथ ही ये प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में 35 वर्षों से रिसर्च में लगे हुए हैं। तो आइए अब समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए हम सीधा रूबरू होते हैं डॉक्टर वेद प्रकाश जी से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आज हम जो विषय लेने वाले हैं वो है विवाह। कहते हैं कि जो भी इंसान इस दुनिया में आया है उसका विवाह तो होना ही होना है। तो अब डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछूंगी कि क्या आप लोगों की ऐसी समस्याओं का हल भी करते हैं कि उसका विवाह कब होगा, कैसे होगा, कौन सी दिशाओं में होगा, सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे, किस एनवायरनमेंट में होगा, वगैरह वगैरह? विवाह समय पे करवाने वाले ग्रह हैं 2, 7 और 11 घरों के सिग्निफिकेटर। ये जो सिग्निफिकेटर का शब्द है, इसका अर्थ होता है डिटर्मिनिंग ग्रह कहाँ के लॉर्ड हैं, कहाँ बैठे हैं, किस नक्षत्र में बैठे हैं, उस नक्षत्र के लॉर्ड की ओरिएंटेशन क्या है 2, 7 और 11 घरों से। ये जब एक सिंथेटिक कैलकुलेशन हम करते हैं पूरी फैब्रिक की, हम उसमें सिग्निफिकेटर निकालते हैं। छोटी सी प्रोसेस है, कृष्णामूर्ति पद्धति में भी है, पराशरी में भी है, मैं दोनों को अप्लाई करता हूँ। तो सिग्निफिकेटर, अब वो 2, 7, 11 के सिग्निफिकेटर आ गए हैं विंशोत्री में, और आज के ट्रांजिट में आने वाले 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में विवाह होने वाला है। कब होगा, कैसे होगा, किन हालात में होगा, अब ये उसमें और निकल के आ जाता है कि भाई लाइफ पार्टनर का 7वां घर है, वो 7वें घर की ओरिएंटेशन है ओवरसीज से, तो हम कहेंगे भी तुम्हारा दूल्हा बाहर से आएगा या आप विवाह के बाद बाहर जाओगे। अच्छा, उसका अगर चौथे और दूसरे घर के नज़दीक से है तो हम कहेंगे भी आपकी बिरादरी से होने वाला है जी। तीसरे घर से है तो हम कहेंगे जी पड़ोस में होने वाला है, और 11वें घर से है ज़्यादा ठोस तो हम कहेंगे भाई मित्र मंडली में होने वाला है। इस प्रकार हम बता देते हैं कि भी कौन सा रिलेटिव उसमें ज़्यादा एक्टिव है, और वो होने वाली दुल्हन या होने वाला दूल्हा वो किससे ज़्यादा ऑलरेडी रिलेटेड है जी। तो ये हम बता देते हैं। 42 साल के नौजवान हो गए तो मैंने कहा भी तुम्हारा ब्याह नहीं होना, विदेश जा सकते हो? नहीं। ओके, नहीं जा सकते तो फिर तीर्थ स्थान की यात्रा करनी शुरू कर दो। 9वां घर और 12वां घर और 5वां घर तुम्हारा इतनी मजबूती से आड़े आ रहा है कि या तो विदेश चले जाओ या किसी तीर्थ स्थान पर साल में 6 बार 5 बार फ्रीक्वेंटिंग करनी शुरू कर दो, तो वहाँ तुम्हें अपनी लाइफ पार्टनर मिल जाएगी। वो हैरान होते हैं लोग, और जब वो समय बीत जाता है मेरा बताया हुआ 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 17 महीने, और वहीं से ऐसे ही ब्याह होता है तो आके फिर दाद देते हैं कि ये आपने कैसे जान लिया था जी, मैं तो कभी किसी तीर्थ स्थान गया नहीं। तो मैंने कहा ये बताया है, बता रहा हूँ, मैं साथ में ज्योतिष भी सिखा रहा हूँ, बताया अभी 9वें घर से 2, 7, 11वें का 9वें घर से 12वें घर से, 12वें घर का मतलब समुद्र पार जाओ, 9वें घर का मतलब लंबी यात्रा करो या तीर्थ स्थान जाओ। अच्छा, फिर किसी को मैंने बता देता हूँ किन हालात में, किस एनवायरनमेंट में, किस सोर्स से बता दिया। तो किस हालात में, किस एनवायरनमेंट में आप ट्रैवलिंग करते हो, तो ट्रैवलिंग करते करते नई जगह पे आउट ऑफ द बिरादरी और स्ट्रेंजर से, फॉरनर से, एलियन से ब्याह होना है आपका। राहु आया हुआ है जी। हम किसी को ये भी कह देते हैं हंसी से, ठट्ठे से, कि भी गोरी से ब्याह होगा, हमारे देश के फ्रंटियर से अवे होगा। अब वो कोई साल 6 महीने के लिए बाहर जाता है, स्पिंस्टर है, 40 साल का है, ब्याह नहीं हुआ, तो हम कहते हैं तुम्हारी दुल्हन इंतजार कर रही है जी। 38 साल की लड़की है, तुम्हारा विवाह इस कंट्री में नहीं हो रहा, तुम्हारा दूल्हा विदेश में इंतजार कर रहा है, वाई डोंट यू गो। 3-4 चांस आपने गवाए हैं, मैं उसकी कुंडली देख रहा हूँ। लाइक दिस ऑल दिस ओरिएंटेशन टेल्स एंड आई टेल फ्रैंकली ओके। तो गुरुजी, इसके साथ ही जो आपने बताया कि मतलब आपके विदेश में तुम्हारा विवाह होना है, तो फिर वो विदेश जाते हैं, वहीं पर उन्हें जो है उनका जोड़ा मिलता है, और वैसे बिरादरी में होना है, फ्रेंड सर्कल में होना है, पड़ोस में होना है, साथ वाली गली में होना है। बिल्कुल सही। और वैसे भी कहते हैं ना कि जोड़े तो जो हैं ऊपर रब ने ही बनाए हुए होते हैं, लेकिन आजकल युवा पीढ़ी में एक मन में होता है कि लव, उन्हें एक दूसरे लड़के से या दूसरी लड़की से प्यार हो गया है, और फिर वो ना लव को समझते हैं ना मैरिज को समझते हैं। उनके सर पर तो बस एक भूत सवार हो जाता है कि उन्हें अपने लव से यानी कि अपने प्यार से ही शादी करनी। आयु के अनुसार मैं इसको लस्ट कहूँगा, है तो नेसेसरी लस्ट,
लेकिन उसमें थोड़े डिसिप्लिन की और समझ की और बूझ की भी आवश्यकता है। अर्थात आप आज तो बस स्टैंड पर एक दूसरे की 4-4 घंटे इंतज़ार कर लेते हो, लेकिन विवाह के बाद घर में बैठे इंतज़ार करने का डिफरेंट मीनिंग होगा, इंतज़ार वहाँ भी करनी पड़ेगी। तो उसमें तो तरीका क्या है, नंबर 1 कुंडली मिलाइए। तो कुंडली में एक तो बने बनाए फॉर्मेट है, तो उसमें से आपके 36 में से 18 गुण मिल गए, लेकिन बाकी ओरिएंटेशन भी, वो जो गुण मिलाने वाला काम है वो तो एक बेसिस है ABC। उसके बाद 4-5 मैंने इससे पहले कभी किसी लेक्चर में ये बताया था कि 4-5 चीज़ें और देखनी हैं। मैं वो 4-5 चीज़ें क्विकली आपको बता देता हूँ। एक तो इकोनॉमिक कंप्रोमाइज़, यानी हस्बैंड वाइफ की एक दूसरे की इनकम चाहिए, ये आजकल 90% इंश्योर कर रहे हैं लोग। नंबर 2, लड़की MD डॉक्टर है, बेचारे को रात को ऑपरेशन अटेंड करना है अस्पताल में, और आप सारा दिन इंजीनियर हैं, मेट्रो रेल की इंस्टॉलेशन करके घर आए हैं, तो वो यहीं से फसाद शुरू हो जाएगा। फिर मैं कहता हूँ कि सैक्रिफाइस की स्पिरिट आजकल है नहीं, तो क्या होनी चाहिए, प्रोफेशन सेम, इनकम एक दूसरे की सप्लीमेंट, और जीवन की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। एक पढ़ने का है तो दूसरा भी पढ़े, एक म्यूज़िक का इंटरेस्टेड है तो दूसरे में भी म्यूज़िक ढूंढे कि मेरे घर में 3 बच्चे जरूर होने चाहिए। दूसरी कहती है मैंने बच्चा पैदा करना ही नहीं, वो एक्ट्रेस है या कुछ है, पहले ये भी रिवाज था। तो निवेदन ये है कि ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं। जैसे गुरुजी अभी आपने 18/36 और 27/36 की बात की, तो ये गुणों की बात मैं अभी करूंगी कि हम गुण मिलाते हैं शादी से पहले, और कहते हैं कि अगर 36 में से 18 गुण मिल गए तो जो तुम्हारी शादी है, 18 गुण मिल गए तो आप आगे चल सकते हैं। बाकी के 4 फैक्टर जो मैं बता रहा हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आप बोलने जा रहा हूँ, वो है रूलिंग प्लैनेट्स। तो रूलिंग प्लैनेट हैं जन्म के लगन की राशि, नक्षत्र, उसका अंश, फिर चंद्रमा की पोजीशन की राशि, नक्षत्र, उसका अंश, प्लस डे लॉर्ड, तो उसकी भी हम कंपैरिजन करते हैं कितने गुण आपस में मिलते हैं। वो मैंने अलग स्केल बनाया हुआ 30 का, तो 30 में से उसमें भी 18-20 मिल जाने चाहिए, वो हमारी कृष्णामूर्ति पद्धति के आधार पे है। जी जी बिल्कुल। तो गुरुजी आपने आज जो हमें विवाह के बारे में, विवाह कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं, और कहाँ पर होगा कहाँ नहीं होगा, इस सब बारे में जो आपने हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी और अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे गुरुजी के साथ, और गुरुजी आपकी कुछ नई समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन आज के लिए नमस्कार। अपनी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए या ज्योतिष सीखने के लिए आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9899090121 या 9899090205। एड्रेस A112 ब्रदरहुड अपार्टमेंट, विकासपुरी, नियर ममता मॉडल स्कूल, नई दिल्ली। अपना जन्म परिचय, समस्या व आकांक्षा आदि ईमेल से भेजें। टेलीफोन पर बात करके दक्षिणा बैंक अकाउंट में जमा करवाएं, अथवा कुरियर से डिटेल लिखकर साथ में दिल्ली में पेएबल ड्राफ्ट लगाएं। SMS ना भेजें। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप डॉक्टर वेद प्रकाश जी से फ़ोन या ईमेल द्वारा या फिर कुरियर से उसका समाधान उनके बैंक अकाउंट में गुरु दक्षिणा जमा कर प्राप्त कर सकते हैं, और आप अपॉइंटमेंट लेकर स्वयं भी आ सकते हैं। 3 प्रश्नों का शुल्क 2100 रुपए है। लिखित उत्तर विस्तार से दिया जाएगा, उपचार, परिहार व समाधान के साथ। संपर्क सूत्र vedastrology@hotmail.com। फोन नंबर 9899090121, 9899090205, 01145535416, 01128546404। कल देखिए अंतरात्मा एक दिव्य शक्ति शाम 6:50 से 7 बजे जगमोहन सचदेवा के साथ।